वेलकम बैक एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3। तो यहाँ पे कंपैरिजन सिर्फ पाइथन में ही करेंगे, बाकी लैंग्वेजेस में कंपैरिजन ना करें तो भी चलेगा। वो क्यों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे लिखा है इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हेनेवर ए न्यू वर्जन रिलीजेस इट सपोज द features and syntax of the existing version of the language. Therefore, it is easier for the project to switch in the newer version. However, in the case of Python, the two versions Python 2 and Python 3 are very much different from each other. तो यहाँ पे ये सिंपल सा लिखा हुआ है, इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई और लैंग्वेज की बात करें, दूसरे लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, या फिर कोई भी और चीज़ ले लो, जैसे कि कोई स्मार्टफोन ही ले लो, तो उसके जो नए वर्जन आते हैं उसमें पुराने वर्जन के जो फीचर्स है वो तो रहते ही हैं, लेकिन जो नया वर्जन आता है उस नए वर्जन में कुछ नया फीचर भी आ जाता है। लेकिन उस नए वर्जन में पुराने वर्जन के जो फीचर्स ऑलरेडी थे वो भी काम करते थे। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी होता है। बाकी लैंग्वेजेस में अगर कोई नया वर्जन रिलीज होता है तो पुराने वर्जन में जो था वो नए वर्जन में भी रहता है, लेकिन नए वर्जन में कुछ और नया फीचर्स भी ऐड होते हैं। लेकिन पाइथन के केस में क्या है, जो वर्जन 2 में था यानी कि पाइथन 2 में था वो पाइथन 3 में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये लाइन पढ़ सकते हो आप लोग, 2 वर्जन्स पाइथन 2 एंड पाइथन 3 आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा देखने को मिल सकता है आप लोग को इस पाइथन लैंग्वेज में। इसके लिए आप लोग को हमेशा अप टू डेट रहना है। आप लोग चाहो तो पाइथन 2 इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम लोग जो कोर्स में इस्तेमाल करेंगे वो है पाइथन 3। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पाइथन 2 यूजेस प्रिंट एज ए स्टेटमेंट एंड यूज्ड एज प्रिंट समथिंग टू प्रिंट सम स्ट्रिंग ऑन द कंसोल। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि जो पाइथन 2 था वो प्रिंट को एज ए स्टेटमेंट लेता है और कुछ ना कुछ कंसोल में स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करता है। उसके बाद बात करें तो दूसरी तरफ जो पाइथन 3 है वो प्रिंट को एज ए फंक्शन लेता है और कुछ ना कुछ कंसोल में प्रिंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं। जो पाइथन 2 है वो प्रिंट को एक स्टेटमेंट की तरह लेता है, और जो पाइथन 3 है उसको प्रिंट को एक फंक्शन की तरह लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन 2 uses the function row input to accept the user's input. It returns the string representing the value which is typed by the user. To convert it into the integer we need to use int function in Python. तो यहाँ पे जो पाइथन 2 है वो यूज़र इनपुट के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल करता है जिसका नाम है रो इनपुट। तो रो इनपुट में क्या होता है कि रो इनपुट में आप लोग कुछ भी टाइप करें वो एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, अगर उसमें सपोज कोई इंटीजर वैल्यू यूज़र ने टाइप किया तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू ही रहेगा। ठीक है, जब तक अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है तो आप लोग को उसके रिलेटेड आपको फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंटीजर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको इंट फंक्शन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पाइथन 2 में होता है। और जो दूसरी तरफ बात करें तो पाइथन 3 में, तो पाइथन 3 में यूज़ होता है इनपुट फंक्शन, खाली इनपुट फंक्शन। तो वो जो इनपुट फंक्शन है उसका फ़ायदा ये है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपका जो यूज़र है उसने स्ट्रिंग टाइप किया, इंटीजर टाइप किया, फ्लोट टाइप किया, कुछ भी टाइप किया, तो वो सारा कुछ अपने आप इनपुट फंक्शन देख लेता है और अपने आप ही डेटा टाइप जो है वो डिफाइन कर देता है कि ये एक इंटीजर है या स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये था। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इन Python 2, the implicit string type is ASCII, whereas in Python 3 the implicit string type is
यूनिकोड। तो पाइथन 2 में जो स्ट्रिंग का टाइप होता है वो आस्की में होता है और पाइथन 3 में जो होता है वो यूनिकोड में होता है। तो आस्की वैल्यू आपको पता ही होगा कि अगर आपको ए प्रिंट करना है तो आप इधर 65 इस्तेमाल करो या फिर 97 इस्तेमाल करो, आपका ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये था और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोग अगर जानना चाहते हैं आस्की के बारे में और यूनिकोड के बारे में तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको आस्की टेबल भी मिल जाएगा, यूनिकोड का भी मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन 3 डजंट कंटेन द एक्स रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन 2। तो यहाँ पे पाइथन 2 में एक एक्स रेंज फंक्शन होता था जो रेंज डिफाइन करता था, वो अभी पाइथन 3 में नहीं है, तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो होगा। द एक्स रेंज इज द वेरिएंट ऑफ रेंज फंक्शन विच रिटर्न्स ए एक्स रेंज ऑब्जेक्ट दैट वर्क सिमिलर टू जावा इटरेटर। तो जो एक्स रेंज फंक्शन था वो क्या काम करता था, तो वो एक जावा इटरेटर का एक वेरिएंट था। मतलब कि जावा इटरेटर आपको पता होगा कि जावा इटरेटर काम क्या करता है, तो उसका ही एक वेरिएंट था जो रेंज निकालने का काम करता था पाइथन 2 में। उसके बाद द रेंज रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल, द फंक्शन रेंज 0-3 कंटेन्स 0-1-2। तो यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं रेंज, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और कहाँ तक आपको जाना है। जो हम लोग का ये 3 है वो हमेशा एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, मतलब कि ये हमेशा आपको बाहर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने 3 लिखा है तो ये 0 से लेके 2 तक जाएगा, यहाँ पे 3 वैल्यू आ चुका है, 0 1 2, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग यहाँ पे 4 डालोगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 आएगा। तो ऐसे करके ये रेंज फंक्शन काम करता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग लूप्स देखेंगे तब हम लोग रेंज का इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर इज ऑल्सो ए स्मॉल चेंजेस मेड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में है पाइथन 3 में होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ देखेंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा अपडेटेड वाला कंटेंट ही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पाइथन 2 को डिस्कस नहीं करेंगे, पाइथन 3 में ही हम लोग पूरे कोर्स को करने वाले हैं। इसलिए आप लोग अगर कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हो या फिर आप लोग को पाइथन 2 आता हो तो भी आप लोग इस कोर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।